आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। आसमान ये हमारा धर्म का जरिया है, वो सभी को सैल्यूट करके उनका आदर्श, उनका नीति, सैक्रिफाइस, उनका जो कॉम्प्रोमाइज, वो हमको सीख लेना चाहिए। जो आसमान है जिसका नाम राम नारायण नाम है, याद करो ना। याद करने से वो आता है, बात करता है और सब समस्या का समाधान करता है। सब इंसान समझदार का चीज से बना। पानी समझदार है, हवा समझदार है, धरती समझदार है, सूरज समझदार है, कर्म भी रहे सब। आसमान हमारा आदि पिता माता है। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी और मेरे साथ मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार। राम नारायण राम सर। राम नारायण। इनके साथ हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और देश के एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे एजुकेशन पॉलिसी में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं और क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं? सबसे पहले मैन मेड एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, साथ साथ नेचर बेस्ड एजुकेशन को मार्च करिए, तब सब इंसान आगे बढ़ेगा, धरती आगे बढ़ेगा, धरती में कोई समस्या नहीं रहेगा। हर चीज़ नेचर बेस्ड होना चाहिए। इसलिए पहले व्यक्ति मालिकाना हटाओ, सब चोर साधु हो जाएगा। आपसे आप 1 मिनट का काम, कोई रक्तपात नहीं होगा, कोई खून नहीं झरेगा, कोई किसी को मार दंगा नहीं करेगा, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। जब हम लोग जन्म लिया नंगा होके, कोई कपड़ा नहीं था, अभी हम लोग बड़ा हो गया, ज्ञानी हो गया, हर किसी को कपड़ा पहन के बैठा है। प्रकृति में पेड़ पौधे तो कपड़ा नहीं पहना है, कोई जर्सी नहीं है, सूरज का कोई कपड़ा नहीं है, चंद्रमा का कोई कपड़ा नहीं है, अनगिनत तारे नक्षत्र तो कोई कपड़ा नहीं है। हवा भी कपड़ा में बंद नहीं कर सकता है, पानी को भी कपड़ा में नहीं रख सकता है, कपड़ा पहना नहीं सकता है। तो इसलिए नेचर का काम करने दीजिए। नेचर का माफिक चिंतन, सोच, सिद्धांत, कर्म, सैक्रिफाइस हम लोग को, हर इंसान को मिल के एक नया समाज, नया राष्ट्र, नया कंट्री और देश बनाना चाहिए। और धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ, धर्म को हम खा के जिंदा है, धर्म को हमारा सैल्यूट करना चाहिए। पंचभूत का जो धर्म है, पानी, हवा, सूरज, धरती, आसमान, ये हमारा धर्म का जरिया है। वो सभी को सैल्यूट करके उनका आदर्श, उनका नीति, सैक्रिफाइस, उनका जो कॉम्प्रोमाइज, वो हमको सीख लेना चाहिए, सीखना चाहिए और वही आदर्श लागू करना चाहिए धरती का ऊपर। एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। उसकी ओर, उसकी तरफ कैसे बढ़ें, क्योंकि ऐसे बहुत से तबके हैं जो इससे दूर हो जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है। सबका पीछे ही तो व्यक्ति मालिकाना है। अब विवेक का विवेकमान होके काम करेगा, समाज में कोई समस्या नहीं रहेगा। व्यक्ति मालिकाना हटाओ और सबको बोलो
विवेक के माफिक काम करो। विद इन आवर, 1 घंटा का अंदर सब आप से आप बैलेंस हो जाएगा, समता आ जाएगा, एवं जो धरती हिल गया था वो आप सब सीधा हो जाएगा। आपने जैसे कहा कि विवेक को मानते हुए हम काम करें, बिल्कुल सही बात है, और मालिकाना हक भी खत्म होना चाहिए। एजुकेशन के लिए हम ऐसी कौन सी पहल कर सकते हैं इस मालिकाना हक को खत्म करने के लिए? जब मालिकाना ही नहीं रहेगा, पूरा एजुकेशन चेंज हो जाएगा। जी, मालिकाना है, व्यक्ति मालिकाना है, तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अलग अलग कर दिया। तो इतना अकाउंटेंट, इतना जस्टिस, ये लोग को सब खेती करने के लिए भेजो ना, पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजो ना। जो नेचर का तरफ देखने बोलो, नेचर का कर्म को फॉलोअप करो, नेचर का आदेश मानो, और नेचर विवेक से हमारा मास्टर बन के, महामंत्री बन के, हम तो राजा बन गया जन्म से। जी, विवेक हमारा महामंत्री है, और हमारा सबका शरीर में 50,000 करोड़ सोल है। इस सोल को थ्रू मेडिटेशन जब तब करके इसको जिंदा रखो, ऊर्जा पैदा करो। वो लोग जब तक सब जिंदा रहेगा, हमारा तंदुरुस्ती बन के रहेगा। अब से अब हमारा सब काम हो जाएगा। काम वही करता है, कोई मनुष्य काम नहीं करता है। कर्म धर्म वो भी बात ठीक नहीं है, कर्म वही करता है जो विवेक है। हमारा उससे तो कहाँ है जी। हम अगर आपको पूछेंगे कौन देखता है, कौन खाता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, किसी को ढूंढने से मिलेगा नहीं। तो इसलिए कर्म वही करता है जिसको दिखाई नहीं देता है। सृष्टिकर्ता ही कर्म कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, ना मोदी करते हैं, ना चोर केजरीवाल करती है, जी, करता है सब प्रभु ने निजने खुद। जो आसमान है जिसका नाम राम नारायण नाम है, याद करो ना। याद करने से वो आता है, बात करता है और सब समस्या का समाधान करता है। जी, कोई मंदिर मस्जिद में लाखों साल से पूजा पाठ हो रहा है, कोई देवता भगवान अल्लाह गॉड तो अभी तक नहीं आया किसी का घर में। ये बेटा वोट रात 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे, इस तरह समस्या क्या है, ऐसा तो हुआ नहीं है। जी। तो क्या जरूरत है? सर, शिक्षा और प्रकृति ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये हम जानना चाहेंगे। शिक्षा तो पहले विवेक का होता। देखिए, कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ जिसका उम्र 1 घंटा 1 आवर कि आधा घंटा, उसको नहा के साफ सुथरा करके बेड में डाल दिया, छोटा बेड में, माँ का गोद का बाजू में छोटा बेड डाल देता है। तो वो बच्चा का मुख पर जीवा में नीम पत्ती का रस देगा, खाएगा, वो हिला के जीवा को बाहर करके फेंक देगा। जी, उसको शहद दीजिए ना, हनी दीजिए ना, मधु दीजिए ना, जी, वो खा लेगा, जीभ हिला के खाएगा। समझदार हो गई तो हम लोग पैदा हुआ। तो फिर बर्बादी का रास्ता में क्यों हम लोग भागे? सब इंसान समझदार का चीज से बना। पानी समझदार है, हवा समझदार है, धरती समझदार है, सूरज समझदार है, कर्म भी है, सब आसमान हमारा आदि पिता माता है। यही तो हमारा चीज से शरीर बना है। हमारा अस्तित्व तो वहाँ टिकी बधा हुआ है, आसमान में हमारा टिकी है। जी। देखा हमने कि हमने दिल्ली की राजनीति पर कई सवाल किए, जिस पर हमें बहुत महत्वपूर्ण जवाब भी मिले सर से। और ऐसे ही इस एपिसोड को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए खास टॉपिक के साथ। राम राम। राम नारायण राम।